हेलो वेंगशियन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग वांग जी से मिलने जाता है। तभी वांग जी अपने रूम में बिना मास्क के बैठा हुआ था। विंग को ऐसा लगता है कि वही लैंजन है और इसीलिए विंग लैंजन को सब कुछ बता देता है। और विंग लैंजन को ये भी बता देता है कि वो वांग जी से प्यार करने लगा है। और लैंजन ये सुनकर बहुत खुश होता है। तभी लैंजन को ऐसा लगता है कि कोई तो रूम में आने वाला है और इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। जब लैंजन रूम से बाहर गया तब उसने तोबाजुन को देखा, जो कुछ गार्ड्स के साथ बात करने में बिजी था। वांग जी ने तुरंत तोबाजुन को अपने पास बुलाया। यूर मैजेस्टी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? तोबाजुन ने ये उम्मीद करते हुए पूछा कि उसने एम्परर को कोई परेशान करने के लिए कुछ किया है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक लापरवाही से मेरे बिलो को लगभग पता ही चल जाता कि मैं ही लैंजन हूँ। इबो तोबाजुन को फुसफुसाते हुए उस पर चिल्लाया, जो उसकी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यूर मैजेस्टी, मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस के यहाँ आने से पहले ही आपको अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। तोबाजुन ने वांग जी को अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक कमरे में ले जाते हुए कहा। तोबाजुन, क्या मेरा बिलो यहाँ अकेला ही आया था? मैंने वेनिंग को उसके साथ नहीं देखा। वांग जी ने अपने कपड़े चेंज करते हुए और मास्क पहनते हुए कहा। यूर मैजेस्टी, अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया। एम्प्रेस ने आपकी एक कंकुबाइन को पनिश किया है। मुझे लगता है कि एम्प्रेस पहले से ही कंकुबाइन के पनिशमेंट के बारे में भूल गई है। तोबाजुन ने कहा, क्या सच में? मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ मेरी कंकुबाइन को पनिश किया है। वांग जी ने तोबाजुन से कहा। वे दोनों एक ब्यूटीफुल लेडी देखने के लिए बाहर आ गए, जो काफी देर तक घुटनों के बल बैठी थी। यूर मैजेस्टी, प्लीज मेरा न्याय करो। एम्प्रेस ने मुझे धमकाया है और मुझे पनिशमेंट भी दी है, युंगसी ने जोर जोर से रोते हुए कहा। वांग जी ने ये क्लियर देखा कि ये बीच नाटक कर रही थी, लेकिन साथ ही उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बिलो ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा बिलो बहुत नरम हुआ करता था और उसने कभी भी किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरह से बदल गया है। जब वो पैलेस में आ गया और पैलेस से कुछ तौर तरीके सीखे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से मेरा बिलो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। मुझे अपने बिलो पर सच में प्राउड फील हो रहा है। वांग जी ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराया। क्या आपको यकीन है कि एम्प्रेस वही है जिसने ऐसा किया है? वांग जी ने रोती हुई युंगसी से पूछा, जिसने तुरंत अपना सिर लगातार हिलाया और बताया कि कैसे विंग ने एक गार्ड को उसे थप्पड़ मारने का ऑर्डर दिया। और उसने ये भी बताया कि एम्प्रेस कैसे उसकी ब्यूटी से जेलस फील कर रहा था। वांग जी ने युंगसी की बातें ध्यान से सुनी और उसने उससे ऊपर से नीचे तक देखा। भले ही मैंने अपने बिलो को कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वांग जी ने अपने मन में सोचा। तुम वहाँ जाओ, तुम मेरे कमरे में जाकर एम्प्रेस को यहाँ बुलाओ कि उसे ये बताओ कि एम्परर ने उसे बुलाया है। वांग जी ने अपने कोल्ड वॉइस में एक गार्ड पर चिल्लाया। वांग जी की कोल्ड वॉइस से सभी डर से हिलने लगे और युंगसी, जो अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी और सोच रही थी कि कितना अच्छा होगा कि उसका भाई यहाँ सबके सामने ह्यूमिलेटेड होगा और वो इसी के लायक है, युंगसी ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराने लगी। एम्परर के चेम्बर में विंग बेड पर बैठा हुआ था। तभी उसे याद आया कि उसने अपनी सौतेली बहन को घुटने टेकने की पनिशमेंट दी है, लेकिन जब वो लैंजन से मिला तो वो उसके बारे में भूल गया। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ? विंग ने अपने मन में फुसफुसाया और वो तुरंत चेम्बर से बाहर आ गया। युंगसी ने विंग को वहाँ आते हुए देखा, जहाँ एम्परर खड़ा था। वांग जी ने पहले से ही युंगसी को खड़े होने के लिए कह दिया था, लेकिन युंगसी वांग जी के पास आकर उसके करीब खड़ी हो गई। युंगसी की इस हरकतों से वांग जी चिढ़ गया था, लेकिन वो अपने गार्ड्स के सामने ये नहीं दिखा सकता। कंकुबाइन युंगसी, किसने तुम्हें खड़े होने के लिए कहा? विंग ने युंगसी को थोड़ा कांपते हुए तेजी से पूछा। युंगसी ने अपने भाई के इस साइड को कभी भी नहीं देखा था। हिज मैजेस्टी ने ही मुझे खड़े रहने की परमिशन दी थी। युंगसी ने वांग जी के सामने अच्छा होने का ड्रामा करते हुए कहा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पनिशमेंट दी थी।
लेकिन तुमने अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं की। विंग ने कहा और गार्ड्स की तरफ भी देखने लगा। क्या आपको नहीं लगता कि आप सभी को पनिशमेंट किया जाना चाहिए? विंग ने वांग जी को भी थोड़ा तनाव देते हुए चिल्लाया। हिज मैजेस्टी, प्लीज आप तो कुछ कहो, युंगसी ने और जोर से कहा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसे इस तरह से ह्यूमिलेटेड कर रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब ये मामला एम्प्रेस ही संभाल लेगी। वांग जी ने सभी गार्ड्स और युंगसी को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। सभी हैरान थे क्योंकि वांग जी ने कभी भी अपने पैलेस के मैटर्स को दूसरों को संभालने नहीं दिया। युंगसी तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई और सिसकने लगी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर के बेटे को यहाँ पैलेस में उसके ही भाई से ह्यूमिलेटेड किया जा रहा है। योर हाइनेस, हमको माफ करो, हम हिज मैजेस्टी के ऑर्डर्स को अनफॉलो करना नहीं चाहते थे। गार्ड ने अपने घुटने टेकते हुए कहा। ठीक है, आप सबको माफ कर दिया गया, लेकिन इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। और कुनकुबाइन युंगसी को उसके पैलेस में वापस ले जाओ और सर्वेंट्स को उसकी अच्छी केयर करने के लिए कहो, विंग ने कहा और वांग जी के हाथों को पकड़ लिया और उसने वांग जी को पैलेस के अंदर खींच लिया। रुको माय बिलो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे अंदर क्यों घसीट रहे हो? वांग जी ने शिकायत की और अपने बिलो के अचानक हमले से खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। आपने उसे अपने इतने करीब क्यों खड़े रहने दिया? विंग ने गुस्से से वांग जी से पूछा। जब वांग जी ने विंग की बातें सुनी तब वो बहुत हैरान हुआ। उसने कभी भी अपने बिलो से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं की थी। सुनो माय लवली वाइफ, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सब उसने किया था। इस सब में उसकी गलती है। वही आकर मेरे पास खड़ी थी। वांग जी ने कहा। ओ, तो ये सब फॉल्ट उसका है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपना बचाव कैसे किया जाता है और आपने जो कहा है वो बहुत अनरीजनेबल है। विंग ने वांग जी के कानों को पिंच किया। अगर इसके बाद मैंने आपके पास किसी को भी देखा तो मैं इससे भी बुरा हो सकता हूँ, विंग ने कहा। वांग जी को अपने कानों में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। तो बाजुन जो ये सब देख रहा था वो मुस्कुराया। देखो योर मैजेस्टी, मैंने आपसे सही कहा था कि आपकी वाइफ एक छोटी डेविल है। तो बाजुन ने हंसते हुए अपने मन में सोचा, प्लीज माय लव, प्लीज मुझ पर दया करो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस सब में मेरी गलती थी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी किसी को मेरे करीब आने नहीं दूंगा। मेरे करीब आने के लिए सिर्फ आपको ही परमिशन है। वांग जी ने अपने बिलो के हाथों को पकड़ते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो, लेकिन अगर मैं आपके पास किसी को भी देखा तो मैं सच में बहुत बुरा हो जाऊंगा, विंग ने जवाब दिया। वांग जी की खबर लेने के बाद दोनों ही वांग जी के कमरे में चले गयी। वांग जी का कान बहुत दर्द कर रहा था और वो पहले से ही बहुत रेड हो गया था। माय बिलो, तुमने मेरे कान को इतनी जोर से पिंच क्यों किया? और मैंने सच में कुछ भी नहीं किया था, वांग जी ने विंग से शिकायत की, क्योंकि ये सब मुझे पसंद नहीं है और रानी माँ ने मुझे पहले से ही कहा था कि अगर तुम जिम्मेदारियों से पीछे हटो तो मुझे तुम्हारी खबर लेने के लिए, और रानी माँ ने ही कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए, विंग ने कहा और वांग जी को कंफ्यूज करते हुए उससे थोड़ा दूर जाने लगा, क्योंकि विंग वांग जी को नहीं बता सकता कि उसने ऐसा क्यों किया था। रानी माँ ने उसे ऐसा टास्क क्यों दिया और उन्होंने उसे ऐसा क्यों सिखाया। अगर रानी माँ विंग को मुझे किस तरह से प्यार करना है ये सिखाती तो बहुत अच्छा होता, वांग जी ने अपने मन में सोचा। माय बिलो, वो ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारी ही बहन है, मैं सही हूँ ना? मैंने जब उसे देखा तो मैं बहुत चकित हो गया। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है और मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा, लेकिन वैसे भी अब वो मेरी कॉन्कुबाइन है, वांग जी ने कहा और उसने अपने बिलो की रिएक्शन देखने के लिए थोड़ा इंतजार किया। विंग ने थोड़ी देर पहले ही लैंजन को बता दिया था कि वो वांग जी को बहुत प्यार करता है, लेकिन ये बात विंग वांग जी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि विंग पहले से ही जानता था कि वांग जी उससे प्यार करता है। विंग ने वांग जी को देखा और उस जगह पर चला गया जहां वांग जी खड़ा था। वांग जी ने गल्प किया और उसने सोचा कि अपने छोटे डेविल वाइफ के हाथों से उसे कोई भी अब बचा नहीं सकता। उसने सचमुच एक बड़ी गड़बड़ कर दी है, वांग जी अपने मन में सोच रहा था। ओ गॉड, प्लीज मुझे लिटिल डेविल वाइफ के हाथों से बचा लो, वांग जी ने अपने मन में सोचा। तो आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं बदसूरत हूँ? क्या आपने सच में उन सभी पर विश्वास किया?
विंग चिल्लाया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। विंग की बातों से वांग जी दोषी महसूस करने लगा। वांग जी सॉरी कहने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया जब उसने विंग को अपने हाथ हिलाते हुए देखा। वांग जी ने जल्द ही अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि विंग उसे एक थप्पड़ मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी सोच ही रहा था कि क्या हुआ, लेकिन तभी उसे विंग की आवाज आई। वांग जी अपनी आंखें खोलो, विंग ने कहा। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने जो देखा उसे देखकर वो शॉक हो गया। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसका बिलो विंग कहा गया और उसके सामने जो खड़ा है वो एक एंजल और इमॉर्टल की तरह लग रहा था। तुम कौन हो और मेरा बिलो कहाँ है? वांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग ने उसे कट कर दिया। विंग ने वांग जी का मास्क हटा दिया। लैंज़न, मैं ही आपका विंग हूँ और मुझे पहले से ही पता है कि तुम मेरे लैंज़न हो। विंग ने वांग जी का मास्क हटाते हुए कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना ब्यूटीफुल पर्सन कभी भी नहीं देखा। इतना शाइनी पिंक चेक्स, रेड लिप्स और उसके लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल। वांग जी ये सब देख रहा था। तभी विंग उसे देखकर फिर से मुस्कुराया और अपने बालों को थोड़ा हिलाया। ये सब देखकर ईबो गल्प करने लगा। मुझे लगता है कि मेरा गला जल्द ही सूखने वाला है। मुझे सच में अभी बहुत भूख लग रही है, लेकिन ये खाना खाने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इस एंजल को बहुत बुरी तरीके से खाना चाहता हूँ और वो मेरे सामने खड़ा होकर जानबूझकर मुझे बहका रहा है। वांग जी ने अपने मन में सोचा, सरप्राइज और आप जो देख रहे हैं, क्या ये आपको पसंद नहीं आया? विंग ने धीरे से वांग जी के कानों में कहा। वांग जी ने ये सुना और वो तुरंत विंग को बेड पर ले गया। माय बिलो, क्या आप मेरे पेशेंस के टेस्ट कर रहे हो? तुमने मुझे बहकाया है और क्या आपको नहीं लगता कि इस वजह से मुझे आपको पनिशमेंट किया जाना चाहिए? वांग जी ने अपने फेस को विंग के करीब ले जाते हुए कहा। वांग जी इतने करीब आने से विंग डर से कांप गया। वो वांग जी की गर्म सांसों को महसूस कर सकता है और इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में हीट फैलने लगी। विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी वांग जी ने अपने लिप्स से विंग के लिप्स को लॉक किया। विंग जो किसिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो चकित और फ्रीज हो गया और वो ये सोच रहा था कि सच में उसके साथ ये क्या हो रहा है। विंग ने वांग जी की चेस्ट पर मारकर वांग जी को पुश करने की कोशिश की, लेकिन इन सभी से वांग जी को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। वांग जी ने किस करना बंद कर दिया और उसने विंग को एक सवाल की नजर से देखना शुरू कर दिया। माय लव, तुमने मुझे रिटर्न किस क्यों नहीं किया? वांग जी ने पूछा और उसके प्यार को उसकी आंखों में देखा जा सकता है। यूर मैजेस्टी, मैंने पहले कभी भी किसी से किस नहीं किया और मुझे किस के बारे में कुछ भी नहीं पता। विंग ने जवाब दिया और अपने छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। विंग की इन छोटी हरकतों से वांग जी हंसने पर मजबूर हो गया। कम ऑन मैन, शर्मिला मत बनो और चलो मुझे देखो। विंग के ऊपर हंसते हुए वांग जी विंग के कान में फुसफुसाया। नहीं, मुझे पता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, विंग ने कहा और अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। माय लव, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपके एंजेलिक फेस को देखना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। वांग जी ने विंग के हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा। वांग जी ने विंग के चेहरे को सहलाया और उसकी तारीफ करते हुए उसके बाल पीछे की ओर कर दिए और उसने विंग के माथे पर एक रेड सिनेबार देखा। ये देखकर वो बहुत चौंक गया। उसने विंग की तरफ देखा जो उसे प्यार से देख रहा था। ये सिनेबार तो बहुत अच्छा है और ये आप पर बहुत जज कर रहा है। मैंने इसको पहले क्यों नोटिस नहीं किया? वांग जी ने कहा और उसने उस सिनेबार पर एक किस किया। वांग जी की इन हरकतों से विंग के चिक्स रेड हो गए। विंग, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस कैसे करना है। तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो, ओके? वांग जी ने कहा और उसने विंग के लिप्स को अपने लिप्स से पकड़ लिया। विंग वांग जी के लिप्स मूवमेंट को फॉलो करते हुए ठीक से किस करने में सक्सेस रहा। वांग जी विंग के किस को सक करने लगा और बाइट करने लगा। विंग के लिप्स उसे बहुत प्यारे और टेस्टी लग रहे थे। उसके लिप्स से उसे स्ट्रॉबेरी जैसे टेस्ट आ रही थी। ये सच में बहुत स्वीट है, ईबो ने अपने मन में सोचा और किस करने लगा। उन दोनों ने एक डीप किस किया और उसके बाद जब वांग जी को ऐसा लगा कि विंग को सांस लेने की जरूरत है, तभी वांग जी ने किस को ब्रेक किया।
उसके बाद वांग जी फिर से विंग को किस करने लगा। वो दोनों अपने किस में इस तरह से खो गए थे। विंग जो किस के बीच में मौन कर रहा था। वांग जी ने विंग के रोप्स को उतारने की कोशिश की, लेकिन विंग ने उसे तुरंत रोक दिया। विंग ने वांग जी को एक तेज ग्लेयर दी। लैंसन, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? विंग ने कहा। विंग, मैं तो सिर्फ वो। वांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग ने उसे लात मारी, जिससे वांग जी बेड से नीचे गिर गया और वांग जी दर्द से चिल्लाने लगा। यू परवर्ट, और ये मुझे बिगड़ने की कोशिश करने के लिए है, विंग ने वांग जी से कहा। विंग ने कहा और बाहर चला गया। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि गार्ड उसे लस्टफुल नजर से देख रहा है। वो यही सोच रहा था कि इस गार्ड्स के साथ क्या गलत है, लेकिन जब विंग जा रहा था तब गार्ड बीच में ही खड़ा हो गया और इस वजह से विंग डरने लगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं रुको और मेरे पास आने की कोशिश मत करना, विंग ने कहा और पीछे की ओर जाने लगा। वो इस टाइम भूल गया था कि उसने अपना वेल नहीं पहना था। उसने अपना वेल तो एम्परर के बेडरूम में ही भूल गया। विंग डर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे किसी ने पकड़ लिया। इस वजह से वो डर के साथ चिल्लाया, योर हाइनेस, आप देख सकते हैं कि गार्ड्स अपने दिमाग में नहीं है, इसीलिए मेरे पीछे आओ। तोबाजुन ने विंग को एम्परर के पैलेस में एक रूम में ले जाते हुए कहा। तोबाजुन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तोबाजुन, उन गार्ड्स के साथ क्या गलत है? उन्हें क्या हुआ था? विंग ने कहा, योर हाइनेस, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपने अपना फेस वेल से नहीं ढका है और वो गार्ड्स आपकी ब्यूटी देखकर चकित हो गए थे और इस वजह से उन लोगों ने अपना दिमाग खो दिया। और वैसे भी आपके लिप्स को क्या हुआ? वे इस तरह से क्यों सूज गए हैं? तोबाजुन ने कहा और विंग के चेहरे को एक कपड़े से ढक दिया। कुछ भी नहीं तोबाजुन, ये तो सिर्फ एक स्मॉल एक्सीडेंट है, विंग ने कहा और ब्लश करने लगा। लैंसन, अब आप मुझको नहीं पकड़ पाएंगे। आपने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला और इस वजह से आपको पे करना तो बनता है, विंग ने अपने मन में सोचा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।